Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 चैप्टर का नाम है सर्कल। इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। इसमें सर्कल का डिफिनीशन और सर्कल और लाइन के रिलेशन पढ़ेंगे कि उनका सर्कल और लाइन का रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी देख सकें। चलिए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहां पे लिखा हूं सर्कल एंड ए लाइन। सर्कल और लाइन के बीच में एक रिलेशन बनता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। एक सर्कल है, एक लाइन है, उनसे क्या क्या रिलेशन बन सकता है। देखिए, ये सर्कल है। सर्कल का डिफिनेशन आप जानते हैं, A round shape which has no corner is called circle। एक ऐसा गोल फिगर, गोल शेप जिसमें कोई कार्नर ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। तो सर्कल डिफिनेशन जानते हैं, लाइन का आप जानते हैं। तो हम लोग सर्कल और लाइन, देखिए मैं तीन फिगर बना रखा हूं। एक यहाँ पे एक लाइन है, एक सर्कल है जो एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। ये सर्कल है, लाइन है, दोनों एक दूसरे से दूर है। यहाँ पे एक लाइन बनाया और लाइन इस सर्कल को काट रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और यहां पे एक बनाया हूं सर्कल और एक लाइन बनाया हूं, ठीक है। अब यहां पे इस लाइन का नाम रखा गया ना, जैसे यहां पे देखिए लाइन है और इस सर्कल है, दोनों एक दूसरे से दूर है। तो इसको बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लाइन भी अलग है और सर्कल भी अलग है। इस तरह जब भी कहीं हम लोग को शेप दिखे, फिगर दिखे, पूछेगा ये लाइन कैसी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड केस में देखिए, इस केस में ये सर्कल है और लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जा रही है। लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, एक में ये पॉइंट है और एक पर। जब कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को बोलते हैं सेकेंड लाइन। क्या बोलते हैं? सेकेंड। सेकेंड में होता है छेदक रेखा। इसका हिंदी मीनिंग होता है छेदक रेखा। सेकेंड लाइन हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जो लाइन है सर्कल को छेदते हुए निकल जा रही है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा और इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन। थर्ड क्या है? देखिए, एक सर्कल है और ये जो लाइन है इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जा रही है। तो जब इस सर्कल को किसी पॉइंट पे कोई लाइन टच करेगी तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट। टेंजेंट लाइन बोलते हैं। टेंजेंट में होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है? स्पर्श रेखा टच करते हुए निकल रही है। तो ये तीन हम लोग केस देखे। एक में लाइन और सर्कल अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते निकल जा रही है, इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। और यहां पे देखिए एक सर्कल है, किसी एक पॉइंट से एक लाइन टच करते हुए, इस पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल और लाइन के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आगे मैं कुछ पॉइंट और लिख रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अगला पॉइंट में लिख दे रहा हूं ताकि और कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए आप लोगों का। देखिए, नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं। हमको स्पेशली इस चैप्टर में हमको टेंजेंट पढ़ना है। सर्कल पे कितने टेंजेंट, कैसे कैसे टेंजेंट ड्रा होते हैं, किस तरह के टेंजेंट ड्रा होते हैं। तो मैं कुछ उसको क्वेश्चन लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका आंसर लिखूंगा। देखिए, पहले क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। करेक्ट, एक सर्कल पे है, एक सिंगल पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते। देखिए, मैं फिगर बना के समझा रहा हूं आपको। एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्कल है। अब इसमें कोई एक पॉइंट है, मान के चले यहां पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कोई पॉइंट नाम लीजिए। तो करेक्ट, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट है सर्कल पे, उससे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है, ओनली एंड वन टेंजेंट।
जितने पॉइंट है सर्कल पे, हर पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रा होंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है पॉइंट से मिलकर बना होता है, सब पॉइंट पॉइंट होता है, तो जितने पॉइंट होते हैं वहां से केवल एक टेंजेंट ड्रा होगी। तो हम लिख सकते हैं ओनली वन टेंजेंट। क्या लिखेंगे आंसर में? ओनली वन टेंजेंट। ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन टेंजेंट। जितने पॉइंट है हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रा होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, ध्यान दीजिएगा। तो इस सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे हम लोग? जैसे मान के चलिए एक यहां पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, ऐसे एक टेंजेंट जाएगा। अब इसका पैरेलल टेंजेंट होना चाहिए, तो इसका पैरेलल टेंजेंट कहां से बनेगा? पैरेलल टेंजेंट मान लीजिए हम यहां से बना सकते हैं। यहां कोई पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, तो कितने टेंजेंट पैरेलल बन गए? एक, दो टेंजेंट किसी भी सिंगल सर्कल में दो टेंजेंट पैरेलल बनेंगे। एक ऐसे बनेगा तो एक ऐसे बनेगा, या इधर से बना सकते हैं आप, एक ऐसे बनेगा तो एक ऐसे बनेगा। तो दो ही टेंजेंट पैरेलल बनेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू टेंजेंट। टू टेंजेंट, ठीक है ना। तो कोई भी एक सर्कल है उसमें दो पैरेलल टेंजेंट बनेगा, एक नीचे बनेगा टेंजेंट, इसका पैरेलल बनेगा ऊपर। टेंजेंट लाइन होनी चाहिए तो इसका पैरेलल बनेगा ऊपर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन ए सर्कल। सेकेंड के बारे में बताया था आपको मैं, जिसे एक सर्कल है ये, और एक सेकेंड लाइन, जब ये सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन हमेशा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब कह रहा है कि सेकेंड लाइन है, इससे कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? तो इसके एक, मान लीजिए मैं यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रा करूं इस तरह से, तो एक पैरेलल टेंजेंट ड्रा हो सकती है, एक यहां पे हो सकती है, और इसके एक ऊपर हो सकता है, एक ऐसे भी, तो मतलब ये कट नहीं करेगा, टच करते जाना चाहिए। तो एक ऐसे भी जा सकती है, ये हमारा सर्कल है, ये टच करते जा रहा है, तो एक ऊपर ड्रा कर सकते हैं टेंजेंट और एक नीचे। तो ये सेकेंड लाइन है, इसके पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं? एक ऊपर टेंजेंट ड्रा होगा, इसका पैरेलल एक नीचे होगा, तो दो टेंजेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा टू टेंजेंट। टू टेंजेंट। तो तीन क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको समझा दिया कि एक सिंगल पॉइंट रहेगा तो उससे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो सर्कल पे किसी एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट ड्रा हो सकता है। अगर एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? तो दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। अगर कितने, एक सेकेंड लाइन है उस पर कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रा किए जाते हैं? यहाँ पे दो। ठीक है, चलिए मैं इसमें कर देता हूं। कुछ और क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन करिए। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, या आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, मैं उसको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और उसको भी लिख देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा हूं, दो तीन क्वेश्चन और है। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। मतलब क्या है, एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, मान के चलिए इसके अंदर एक पॉइंट यहां पे है। अब इससे टेंजेंट कैसे ड्रा हो? बोला कितने टेंजेंट ड्रा किया जाता है सर्कल के अंदर पॉइंट हो। तो सर्कल के अंदर पॉइंट हो तो वो, अगर मैं इससे लाइन खींचूंगा, इससे लाइन में ड्रा करूंगा तो इस तरह का लाइन जाएगा, तो ये टेंजेंट नहीं होगी। ये कैसी लाइन कहलाएगी? सेकेंड कहलाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो टेंजेंट। एक भी टेंजेंट नहीं ड्रा किया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट अंदर है तो सर्कल को टच करेगा नहीं। अब टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल को टच करते हुए जाता है लाइन। ये लाइन टच नहीं, ये लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है सर्कल को, तो ये टेंजेंट नहीं होगा, इसको सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। कह रहा है कि एक कोई सर्कल है और सर्कल पे पॉइंट है, मान लीजिए यहां पॉइंट है, ये इससे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। एक पॉइंट पे, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। कैसा? एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है।
मान के चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 टेंजेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, ये सर्कल मान के चलिए है, और यहाँ पे एक बाहर पॉइंट है, पी नाम दिया इसका। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा किया जा सकते हैं? देखिए यहां टेंजेंट कितना ड्रा होगा? एक टेंजेंट हमारा इस तरफ जाएगा टच करते हुए, और एक टेंजेंट हमारा इस तरह से जाएगा, ये टच करते हैं, कटेगा नहीं, टच करते जाएगा। तो कितने टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं? एक ये और एक ये, 2 टेंजेंट। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 2। इसका एक थ्योरम भी है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? तो 2। तो आंसर हो जाएगा 2 टेंजेंट। यहां पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 2 टेंजेंट। एक चीज और बता दूं मैं कि कोई एक सर्कल है, पूछा इस पे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। मान के चलो कोई पॉइंट है, तो मान लो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट से 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 टेंजेंट जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग किसी एक सर्कल के। सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, हर एक पॉइंट, जितने पॉइंट है सब पे एक टेंजेंट ड्रा होगा। ठीक है ना। तो सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं? बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, क्योंकि सब पॉइंट अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कुछ क्वेश्चन था। अब चलिए कुछ 2 थ्योरम है, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और फिर उसको आपको लिख के समझा दे रहा हूं। देखिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। का मतलब क्या है कि किसी सर्कल का कोई अगर रेडियस है, वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या है? ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। और ये लाइन क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट है। तो ये सर्कल का टेंजेंट हो गया, और ओपी क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये एपी भी क्या हो गया? टेंजेंट। हमसे ये कह रहा है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। मतलब क्या? ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री। पर मतलब क्या है कि ओपी तो हमारा क्या है? ओपी क्या है हमारा? ओपी रेडियस है। ओपी क्या है? रेडियस है। और एपीबी क्या है? टेंजेंट है। तो ओपी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी बराबर 90 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट से और रेडियस से, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर एबी। ओपी परपेंडिकुलर, जो ओबी लाइन है वो ओपी लाइन जो है, ये ओपी लाइन एबी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका यूज होता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एक और छोटा सा चीज बता दूं मैं आपको कि सपोज दैट एक सर्कल है ये, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान के चलो यहां P है, इसका सेंटर ये O है। तो इस P से एक टेंजेंट ड्रा होगा, ये इसका नाम दे दो A। एक AP टेंजेंट ड्रा होगा और एक टेंजेंट ड्रा होगा इस तरह से, ये B। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा होंगे? 2। तो एक टेंजेंट ऐसे ड्रा होगा, एक टेंजेंट इस तरह से ड्रा होगा। अगर मैं सेंटर से A को मिला दूं और सेंटर से B को मिला दूं, ये सेंटर है, सेंटर से A को मिला दिया, देखिए ये दोनों रेडियस है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होते हैं, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। जैसे मान के जितना ये AP होगा उतना ये हो जाएगा। ये इस टेंजेंट की और इस टेंजेंट की दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। थ्योरम है, मैं इसको समझाऊंगा आपको। और मैं अगर O से P को मिला दूं, O से P को मिला दूं, तो देखिए ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे देखिए ये दोनों, ये देखिए ये 90 डिग्री बनता है। ये कितना बनेगा? अभी हम लोग पढ़े वहां पे कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो ये रेडियस हो गया और टेंजेंट, 90 डिग्री एंगल यहां बन गया।
90 डिग्री यहां भी बनेगा, क्योंकि यहां पे रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहां पे देखिए ये जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए आपस में, ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग देख लिए। अब देखिए इसमें दो थ्योरम है, एक थ्योरम है 10.1 और 10.2। दोनों थ्योरम को मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूं, उनका यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्सरसाइज के। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और थ्योरम सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोग को। देखिए थ्योरम 10.1, कभी कभी एग्जाम में दो थ्योरम है चैप्टर 10 में, ये दोनों थ्योरम आते रहते हैं एग्जाम में। तो दो थ्योरम है, कैसे इनको प्रूव करना है मैं बताता हूं आपको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मैं यहां पे लिखा हूं गिवन टू प्रूफ प्रूफ, पहले जो दिया इसको लिखिए, लिखेंगे ए सर्कल विथ टेंजेंट एक्स वाई, ये सर्कल है और एक टेंजेंट एक्स वाई है और एक पी पे मिल रहा है। मीट एट पॉइंट पी। एक सर्कल है और उसका एक टेंजेंट एक्स वाई है और ये दोनों एक दूसरे से पी पे मिल रहे हैं। पॉइंट पी पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये हमको प्रूव करना है कि ओपी जो लाइन है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। अब देखिए कैसे प्रूव किया जाएगा। प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा यहां पे। देखिए यहां पे एक पॉइंट लूंगा Q और O से Q को मिला दूंगा। O से क्या किया मैंने? Q को मिला दिया। अब देखिए ये जो लाइन आई है वो सर्कल को माने M पे काट रही है। ये सर्कल को कहां काट रही है? M पे। अब यहां पे देखिए ये OP और OM ये दोनों रेडियस है। ये OP रेडियस है तो OM भी क्या होगा? रेडियस। मैं लिख सकता हूं OP इक्वल टू OM। ब्रैकेट में रीजन क्या लिख सकता हूं? ये दोनों रेडियस है तो रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या लिखूंगा मैं रीजन? रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या है? ये रेडियस है। OP इक्वल टू OM। अब ध्यान दीजिए यहां से देखिए ये OP है, OM है। अब यहां पे देखिए OQ, देखिए यहां से लेके यहां तो OQ हमेशा OP OM से बड़ा होगा। मैं लिख सकता हूं कि OQ ग्रेटर देन OM, OQ ग्रेटर देन OM। OQ लाइन हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। अब यहां से आपको क्या मिलेगा कि जो OQ है OM से बड़ी होगी। यहां पे OM बराबर OP लिखे हैं तो मैं लिख सकता हूं OQ ग्रेटर देन OP। OM की जगह क्या लिख दिया? OP। मतलब OQ लाइन OM से बड़ी है तो जो OQ लाइन है OP से बड़ी होगी। ये OQ लाइन OP से बड़ी होगी। चाहे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखूं कि OP लेस देन OQ। OP जो है OQ से लेस देन छोटी होगी, ये लाइन इससे क्या होगी? छोटी होगी। अब मैं क्या बता सकता हूं इसमें, जब छोटी होगी तो ये जो ट्रेंगल बन रहा है सबसे छोटी सा, और सबसे छोटी जो साइड होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किसी पॉइंट का सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देयरफॉर OP परपेंडिकुलर XY। ब्रैकेट में लिख दूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या लिखूंगा? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहां से क्या मिलेगा? जब OP लाइन OQ से छोटी है तो ये जो OP है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पे। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। थ्योरम 10.1 में हमको इतना ही करना था। अब एक और थ्योरम है थ्योरम 10.2, उसको मैं प्रूफ कर देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और थ्योरम लिख देता हूं। चलिए मैं इसको तुरंत लिख देता हूं और इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। मैं चलिए इसको थ्योरम को प्रूफ कर दे रहा हूं आपको। थ्योरम लिख दे रहा हूं थ्योरम 10.2। हाँ चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद थ्योरम लिखता हूं। फटाफट इसी पे लिख देता हूं और प्रूफ कर देता हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दीजिए।
थ्योरम लिख देता हूं, छोटा सा थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम आपको तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं ये। थ्योरम 10.2 है ये, थ्योरम 10.2 थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। करेक्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रा होते हैं वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। चलिए पहले फिगर बना देता हूं। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और मान के चलिए इसका सेंटर ओ है और यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं पी। एक्सटर्नल पॉइंट क्या ले लिया मैंने, पी। तो P से एक टेंजेंट ड्रा करूंगा मैं, PA। कौन सा टेंजेंट जाएगा ये, एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है P से, ठीक है, इसका नाम दे दो मैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, A है। और एक टेंजेंट यहां से जा रहा है पॉइंट B पे, ये पॉइंट B है। ये दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, तो प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ, ए सर्कल, मैं लिख देता हूं ब्लू पेन से लिख देता हूं, ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, दो टेंजेंट P से ड्रा किए गए हैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, मैं लिख देता हूं, टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ यह करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट बराबर है, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ये प्रूफ करना है हम लोग को, AP इक्वल टू BP। चलिए प्रूफ कर देते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। देखिए कैसे में कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, O से A को मिला देंगे और O से B को मिला देंगे। O से A को मिला दिया, O से B को मिला दिया, और इस O से P को भी मिला देंगे। देखिए यहां पे दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गया AOP, एक बन गया BOP। हमको प्रूफ करना है कि AP इक्वल टू BP। पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, AOP और BOP। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, OA बराबर OB हो जाएगा, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। कैसे होगा, रीजन क्या है कि दोनों रेडियस है, तो लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसके बाद दोनों का एक साइड बराबर हो गया। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री होता है, बताया था आपको, ये दोनों ट्रायंगल के एंगल कितने हो गए, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। मैं लिखूंगा एंगल OAP इक्वल, नहीं एंगल ए हो, ठीक, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, मैं लिख दूंगा ईच 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का। एक साइड एक एंगल बराबर हो गया, और एक कॉमन साइड है OP, OP दोनों में आ रहा है, लेकिन OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन साइड है। तो दो साइड एक एंगल बराबर हो गया था, ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल AOP कांग्रुएंस ट्रायंगल BOP। कौन से रूल से हो रहा है, SAS रूल। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे तो CPCT से AP बराबर BP हो जाएगा, AP इक्वल टू BP। रीजन लिख देंगे बाई CPCT। यही हमको प्रूव करना था कि AP और BP बराबर होते हैं। दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए तो ये जो दो टेंजेंट होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा थ्योरम 10.2 रहा। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना अंत है। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। ये 2 थ्योरम है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट थ्योरम भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना अंत है। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।